हमें उस औरत को ढूंढ के उसे मारना ही होगा। तुम लोग उधर जाओ और मैं। रणधीर, रणधीर, तुम्हें ऐसे छुप छुप के हमारे पीछे नहीं आना चाहिए था। जाओ घर जाओ। बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग शिकार कैसे करते हैं। रणधीर, बहस मत करो, जाओ घर जाओ। चलो। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कोई जगह नहीं मिली? चल विमान, निकल यहाँ से। लेकिन रणधीर, हुआ क्या है? बाबा ने बताया है कि जंगल में एक बहुत खतरनाक औरत है और वो किसी को भी मार सकती है। तुम लोग यहाँ पे सेफ नहीं हो। बाबा और उनके दोस्त उसे ढूंढने गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ, निकल यहाँ से। तो तू हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है? बाबा के साथ जाना है। लेकिन अगर उनके पास पहुँचने से पहले तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। तो चल, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। समझ यार। लेकिन याद रखना, मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं और हमेशा रहूंगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ। विवान, प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं धरा को छोड़कर वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। लगता है वो यहीं कहीं है। नहीं, मैं भाग नहीं सकता। विमान तक पहुंचने से पहले मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं उससे लड़ सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे
चलो जरा जल्दी। विवान मैं थक गई हूँ। थोड़ा सा ही रास्ता है जरा, चलो। काटा। मैं ही एक बेवकूफ हूँ जो बाहर आने के लिए मान गई। तुम्हारा ये शॉर्टकट से आना जरूरी था। जरा तुम्हें पता है ना, मेरी खटारा साइकिल कभी भी नहीं चलती। तो फिर लेकर क्यों आए थे? माही, धरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दोनों हवेली से कैसे बाहर निकले? ये वही बेकरी वाला है ना? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? वो धरा, वो हम दोनों वो धरा, प्लीज मैडम को मत बताना। उन्हें पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगी। प्लीज धरा। तो मैडम को ये तो नहीं बताओगी ना कि मैं विवान के साथ बाहर आई थी? नहीं, मैं प्रीत मैडम को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज तुम भी कुछ मत बताना। तो फिर ये हम चारों में एक सीक्रेट रहेगा, और हम चारों चाहें तो एक दूसरे की कितनी मदद कर सकते हैं, हवेली में अंदर आने की और हवेली से बाहर जाने की। हाँ, ये अच्छा आइडिया है ना धरा? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो हम जंगल में भटक गए थे। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ लोग आए थे उस भेड़िए को ढूंढने जो लोगों को मार रहा है, और अभी इसी तरफ उसी भेड़िए ने कुछ लोगों को और मार रखा है। आप लोग यहाँ से चले जाए। रणधीर, बॉडी उठा के लेके जाओ। रणधीर को पता चलेगा तो क्या होगा? भगवान का शुक्र है कि विवान को कुछ नहीं पता। बॉडी के आसपास भेड़िए के बाल और उसके नाखून दिखाई दे रहे। ये मेरे ख्याल से भेड़िए ने किया हुआ है।
इनमें से कुछ लोग भेड़ियों को भी पालते थे और पूर्णिमा की रात आसपास दिखाई भी देते थे। एक बात बताएं भैया, ये भेड़िया कोई इंसान को मार सकता है क्या? अगर कोई भेड़िया इंसान को मारे तो उसका चीरफाड़ नहीं करे, लेकिन इसका तो पूरा खून चूसा हुआ है। जीजू, जीजू, ये सब ये सब कैसे? ये सब लोग क्या कह रहे हैं? विवान। और रणधीर? रणधीर कहाँ है? वो तो इन्हीं के साथ निकला था। जीजू, मुझे रणधीर को ढूंढना है। विवान, तुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए। चल हम लोग घर चलते हैं। तू रणधीर की चिंता मत कर। विवान चल। नहीं। धरा, अच्छा है ना, इस समय अंदर जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो बंद होगा और हमारे पास चाबी भी नहीं है। धरा, प्लीज किसी को बताना मत। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो घर का छोटे वाला दरवाजा हमेशा खोल के जाती हूँ। फरीदा जी, वो धरा मार्केट तक चली गई थी आइसक्रीम खाने, तो मैं उसे ही लेने गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? चलो जाओ रूम में कपड़े बदलो अपने, जाओ। हाँ। फरीदा जी, आपने कभी मकड़े को गौर से देखा है? कभी सोचा है कि एक मकड़ा अपने शिकार को फंसाने के लिए कितनी मेहनत से उस जाल को बुनता है ताकि शिकार उसके जाल से कभी निकल ना पाए। वो जाल बुनने के बाद बैठ के अपने शिकार के फंसने का इंतजार करता है। और मजे की बात तो ये है कि उसे ये भी पता होता है कि उसका शिकार कब फंसेगा। उसे सब दिखाई देता है, सब। लेकिन मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें जो मुझ तक नहीं पहुंच रही। धरा और विवान का हवेली से भागकर जाना वो तो होना ही था, कहानी का हिस्सा था। पर यहां ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो इस कहानी में नहीं लिखा। जो कहानी मैंने लिखी नहीं, वो कहानी मुझे पसंद नहीं। जीजू, मुझे लग रहा है कि हमें रणधीर के घर चले जाना चाहिए। क्यों? जीजू, आपको पता है वो लोग कैसी बातें कर रहे थे? कैसी बात? पुलिस बता रही थी कि अंकल को किसी भेड़िए ने मारा है, पर लोग तो कुछ और ही कह रहे थे कि उनको किसी और चीज ने मारा है। किसी खतरनाक चीज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना था ना। मुझे पानी देगा? जीजू, आप प्लीज मुझे बताओ ना, वो लोग किस चीज की बात कर रहे थे? देख, लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है।
और तू इन चक्करों में क्यों पड़ रहा है? लेकिन जीजू, सब लोग एक जैसी खाने थोड़ी बनाएंगे। जीजू आप प्लीज मुझे बताओ ना। अब देख, किसी ने अपनी आंखों से देखा तो है नहीं। तूने भूत प्रेत की कहानी सुनी है, चुड़ैल की कहानी, तो ये लोग भी जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये भेड़िया के बारे में और ये क्या खून चूसने की बात ना, मुझे लगता है ये लोग वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। जीजू ये वैम्पायर क्या होता है? विवान, तुझे सब कुछ आज ही जानना है क्या? जीजू प्लीज बताओ ना। अब देख विवान, अच्छी तो मुझे भी नहीं पता। जितना मैंने सुना है, अब सच या झूठ तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इन दोनों की दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। जीजू ये वुल्फ तो भेड़िए होते हैं, लेकिन ये वेयरवुल्फ क्या होता है? इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन जितना मैंने किताबों में पढ़ा है या लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि जो वेयरवुल्फ होते हैं ना, ये हमारे साथ इंसान के रूप में रहते हैं। मतलब देखने में इंसान जैसे हैं, लेकिन हैं ही असली में भेड़िया, इच्छाधारी भेड़िया। मतलब जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल, जैसे कि कभी वो इंसान बन जाएं और कभी भेड़िया। हाँ वैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये जो पूर्णमासी की रात होती है ना, उस रात को 12 बजे के बाद वेयरवुल्फ का ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मतलब जो वेयरवुल्फ बहुत शक्तिशाली है ना, बहुत ताकत वाला, वही अपने आप को संभाल पाता है। नहीं तो उस दिन ये इंसान के रूप में नहीं रह पाता, ये भेड़िया बन जाता है। और जीजू वो वैम्पायर ये क्या होता है? प्लीज बताओ ना। तू सुधरेगा नहीं, चल पहले मुझे खाद दे, पानी ज्यादा हो गया फिर बता दो। ये जो वैम्पायर है ना, लोग कहते हैं कि ये भी ना इंसान की तरह ही हो, लेकिन बस ये मरे हुए हैं, इन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं। आप बाहर आ जाओ, वरना आप सांस नहीं ले पाओगे। जीजू अगर वो सांस नहीं लेते तो फिर वो जिंदा कैसे है? और विवान पता नहीं यार, इसलिए कहते हैं कि उन्हें मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। और हाँ, मैंने ये भी सुना था कि वो कुछ खाते नहीं, वो ना सिर्फ खून पीते हैं। अरे आपने तो पहले का रखा हुआ खाना भी नहीं खाया। आपको कभी भूख नहीं लगती है क्या? और मैंने किताब में पढ़ा था कि मान ले अगर किसी वैम्पायर ने किसी इंसान का खून देख लिया, तो फिर वो उस इंसान को नहीं छोड़ता, वो उसको मार के उसका खून पीते ही। और हाँ, ये वैम्पायर हवा से भी तेज भागता है। अगर किसी वैम्पायर ने किसी इंसान का खून देख लिया, तो फिर वो उस इंसान को नहीं छोड़ता, वो उसको मार के उसका खून पीते ही। ये भेड़िया कोई इंसान को मार सकता है क्या? अगर कोई भेड़िया इंसान को मारे तो उसका चीरफाड़ नहीं करे, लेकिन इसका तो पूरा खून चूसा हुआ है। ये जो वैम्पायर है ना, ये भी ना इंसान की तरह ही हो, लेकिन बस ये मरे हुए हैं, इन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, वो कुछ खाते नहीं, ना सिर्फ खून पीते।